हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने लास्ट चैप्टर का पार्ट 2, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में, साथ ही साथ में हमारे देश, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश में तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था और साथ ही साथ में एम्प्लॉयमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन था इन परसेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विपिन और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कस किया था जीडीपी के बारे में। इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रोथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। किस किस में? एम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। मैं बता देना चाहता हूं, इस आउटपुट का लिंकअप कहीं ना कहीं जीडीपी से किया गया है। आपकी बुक के डाटा के हिसाब से, जो कि आज भी 2005 का डाटा इसमें प्रिंटेड है, पब्लिश्ड है। तो देखते हैं जरा क्या कहता है हमारा 2005 का डाटा। देखिए 2005 के डाटा में इन परसेंट बताया गया। सबसे पहले जीडीपी के बारे में बताया गया कि हमारे देश, साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देश का जितने भी सेक्टर्स थे, उनका जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन था। तो सबसे पहले बात करते हैं तीनों सेक्टर्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्राइमरी सेक्टर की कि तीनों देशों में किसका कितना कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। देखते हैं इंडिया में वहीं पे प्राइमरी सेक्टर जहां पे 23% कंट्रीब्यूशन देता था, पाकिस्तान में भी कितना देता था? 23%। और चाइना में कितना परसेंट था? 15%। सेकेंडरी सेक्टर को देखते हैं। सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना था इंडिया में? 26%। वहीं पे पाकिस्तान में 23%, वहीं पे चाइना में 53%। वहीं पर टर्जरी सेक्टर की अगर बात करेंगे, इंडिया में जो इसका कंट्रीब्यूशन था 51% था, पाकिस्तान में 54% और चाइना में ओनली 32%। अब समझते हैं जरा। देखो भाई, इंडिया में जब 60% लोग काम करते थे, मतलब 60% ऑफ द पॉपुलेशन एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो 60% पॉपुलेशन जब एग्रीकल्चर में एंगेज थी, तो इनका कंट्रीब्यूशन कितना था? आप देख रहे हैं 23% था। तो क्लियर। वहीं पर आप देखेंगे पाकिस्तान में 49% जनसंख्या जो थी एंगेज थी एग्रीकल्चर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना था? ओनली 23%। आगे चलते हैं। वहीं पर चाइना की अगर बात करेंगे तो 54% पॉपुलेशन जो थी एम्प्लॉयमेंट पे थी 2005 में, लेकिन इनका कंट्रीब्यूशन कितना था? देखिए आप, 15% ओनली। क्लियर। इसी तरीके से सेकेंडरी सेक्टर की बात करते हैं। इंडिया में जहां 16% लोग एंगेज थे किसमें? सेकेंडरी सेक्टर में, उनका कंट्रीब्यूशन 26% था। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी थी। पॉजिटिविटी किस चीज की थी? कि कम जनसंख्या लेकिन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कैसा? ज्यादा। क्लियर। आगे चलते हैं। वहीं पर बात पाकिस्तान की, तो ओनली 18% पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो कितना था? 23% का था। वहीं पर चाइना की अगर बात करेंगे तो 27% और कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हो 53%, यानी कि जस्ट डबल हो गया दोस्त। वहीं पर इंडिया का अगर देखना, 16% का 26, पाकिस्तान की 18% ने 23, वहीं पर चाइना का 27 का 53%। हमने पढ़ा था ना पार्ट 1 में, क्या पढ़ा था? ग्रेट लीप फॉरवर्ड। कहां पे फोकस था? सेकेंडरी सेक्टर में, है ना। तो उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि आधी जनसंख्या, कंट्रीब्यूशन जस्ट डबल। वहीं पर देखो टर्जरी सेक्टर में क्या बोला गया? बोला गया 51% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में, लेकिन पॉपुलेशन इंडिया की कितनी थी? 24%। तो कहीं ना कहीं देखा जाए दोस्त, ये पॉजिटिव था कि हम कम पॉपुलेशन, हमारे देश की कम पॉपुलेशन सर्विस सेक्टर में, लेकिन कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कितना दे रहा है? जस्ट डबल से भी थोड़ा सा ज्यादा, मतलब डबल ही कह देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। वहीं पर पाकिस्तान की 33% थी और 54। देखिए ये पॉजिटिविटी है। और चाइना की अगर बात करेंगे तो 19%, 32% कंट्रीब्यूशन किसमें? जीडीपी में। क्लियर। अब समझना जरा ध्यान से। इससे हमने क्या देखा टेबल से? इससे हमने ये देखा दोस्त कि चाइना में सेकेंडरी सेक्टर में कम पॉपुलेशन के होते हुए भी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। क्लियर। सेकेंडरी सेक्टर में। इंडिया में हमने देखा कि पॉपुलेशन जो है प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा है, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना है? आधा भी नहीं है। टर्जरी सेक्टर में अगर बात करते हैं तो इंडिया में 24% लोग यहां पर एंगेज थे, लेकिन कंट्रीब्यूशन कितना? 51%। तो ये पॉजिटिविटी थी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं। देखो भाई, अगर यहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिविटी की प्राइमरी सेक्टर में, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि ठीक है यार, तुम एग्रीकल्चर कर रहे हो, तुम्हारा देश कृषि प्रधान है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि पॉपुलेशन ज्यादा और आउटपुट कम। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए दोस्त? पॉपुलेशन कम
लेकिन आउटपुट एग्रीकल्चर में ज्यादा, ये होना चाहिए। क्लियर? तो इस टेबल के बेसिस पे मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए आपके लिए, देखते हैं जरा क्या है, क्या निष्कर्ष निकला है दोस्त इनका। निष्कर्ष ये निकला कि प्राइमरी सेक्टर डेक्लाइन, आपको याद होगा पहले चैप्टर में मैंने बताया था, क्या बताया था कि इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से 72.7% जो पॉपुलेशन थी दोस्त, कहां पर एंगेज थी पता है ना? कहां पर? प्राइमरी सेक्टर में, है ना? लेकिन अब वो घट के कितनी परसेंट हो चुकी है? 60%। तो ये पॉजिटिव चीज थी कि हम लोग कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से निकल के माइग्रेट हो रहे हैं दोस्त, शिफ्ट हो रहे हैं। कहां पे? सेकेंडरी सेक्टर में, टर्सरी सेक्टर में। क्योंकि आपको याद होगा मैंने उस समय भी बोला था, मैं फिर बोलता हूं, जिस देश का प्राइमरी सेक्टर स्ट्रांग होता है ना, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा लगी रहती है, ज्यादा एंगेज होती है, वो देश कमजोर गरीब होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट निकाला कि इंडिया और पाकिस्तान जो पूरी तरीके से डिपेंड थे कहां पे? थर्ड सेक्टर में। देखो फिर से बता देता हूं दोस्त, 24% से 51% था, 33% का 54% था, 54%। तो हम लोग और पाकिस्तान जो थी वो टोटली डिपेंड थी किस पे? थर्ड सेक्टर पे। क्लियर? लेकिन तीसरा जो एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे निकाला है, अब समझेंगे। इंडिया की जहां 60% पॉपुलेशन काम करती है किसमें? प्राइमरी सेक्टर में, वहीं पर पाकिस्तान और चाइना की अगर बात करेंगे तो दोस्त पाकिस्तान और चाइना ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहां पर देती है? अपनी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो उम्मीद कर रहा हूं इस पार्ट में भी मैंने आपको जितना समझाया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो आप मुझको मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर उसका जवाब आपको दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।